हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें क्या था, टू कॉन्सेंट्रिक चार्ज शेल था, है ना, जिसका क्या है ए एंड बी, जिसपे चार्ज क्या है क्यू ए एंड क्यू बी, है ना, और इनर उसका रेडियस क्या है ए एंड बी था, है ना। क्वेश्चन देखा था तो अपने को क्या करना था कि ईच शेल पे आई मीन ए और बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना। ये हमने देखा था, इसको हमने देखा था कि पोटेंशियल, तो जब भी हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी भी शेल पे, तो क्या देखना है कि वो शेल क्या है, किसी शेल के अंदर है क्या। तो जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करना है अपने को, ए शेल पे कैलकुलेट करना है। तो ए शेल के लिए क्या होगा, देखो, तो ए शेल के सरफेस पे मुझे कैलकुलेट करना हो या सेंटर पे कैलकुलेट करना हो, तो ये क्या होगा, कहीं भी कैलकुलेट करना हो तो क्यू ए के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पे कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या होगा, के क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा। जब मुझे बी शेल के द्वारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो देखो ध्यान से, बी शेल के अंदर क्या है, ए शेल है, तो बेटर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल बी एट ऑन द सरफेस ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन शेल ए शेल बी इटसेल्फ। समझ में आया ना। आई मीन इसके द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो और इसके खुद सरफेस पे कैलकुलेट करो, क्या होगा, दोनों क्या होगा, सेम ही चीज होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि क्यू ए अपॉन ए प्लस के क्यू बी अपॉन क्या होगा बी, बी भी उसी तरह हमने लिखा। एक चीज याद रखना है कि यदि आउटर शेल पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, क्या करना है, आउटर शेल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है आपको, तो क्या करना है, क्या करना है, देखो टोटल चार्ज, ये ट्रिक के लिए याद रखना है, क्या करना है, यहां क्या हुआ, टोटल चार्ज ऑन शेल्स, है ना। आई मीन जिस शेल पे लिखना है उस शेल पे और उसके अंदर जितने भी शेल हैं उनके चार्ज को क्या करना है, ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द आउटर शेल। और यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल जब डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, है ना, हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर शेल एंड आउटर शेल कैलकुलेट किया है। तो यहाँ हमने देखा कि potential difference between inner shell and outer shell only depend on the charge present on the inner shell. It is independent with whether the charge present on the outer shell or not, है ना। outer shell पे चार्ज है या नहीं है, क्या है, उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब यदि आप ये कंसीडर कर लोगे, देखो ध्यान से, यदि आप केसेस भी लिख सकते हो कि क्या होगा, क्यू ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी, मैंने जो बताया था यहाँ वैल्यू रख करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे, अब दूसरा इसमें क्या है क्वेश्चन, अभी हमने क्या देखा, टू कॉन्सेंट्रिक शेल देखा, है ना। अब हम क्या देखेंगे कि थ्री कॉन्सेंट्रिक शेल क्या होगा। ये आपको देखो ये लिखने आना चाहिए कि पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं। इसमें हम 3-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ये आपको एटलीस्ट लिखने आ जाए कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं। और बीएम शर्मा में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, एचसी वर्मा में भी दिया हुआ है। तो आप आज ही जैसे ही आप लेक्चर देखोगे, है ना, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस कर लेना, है ना, नहीं तो बाद में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ इस एग्जाम्पल में देखो क्या है, इस एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ 3 कॉन्सेंट्रिक शेल है। ये क्या है, ए बी और सी, इसका इनर रेडियस क्या है ए, इसका बी, और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इस पे अगेन हमने क्या मान लिया, क्यू ए क्यू बी, और इस पे क्यू सी, इससे रिलेटेड डायरेक्टली में न्यूमेरिकल्स भी आया हुआ है ना। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, लिखना है। तो ध्यान से देखना, है ना, क्या करना है, फाइंड, अगेन यहाँ भी मैं बता देता हूँ, फाइंड क्या है, वी ए वी बी वी सी एंड क्या है यहाँ, वी ए बी वी बी सी वी सी ए, है ना। आपको क्या करना है, फाइंड वी ए का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेल ए, आई मीन ऑन सेल ए। वी बी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेल बी। वी सी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेल सी। वी ए बी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल ए एंड सेल बी, आई मीन वी ए माइनस वी बी। इसके पहले भी मैंने बताया, देखो ये वी ए बी का मतलब क्या होगा, यहां से मैं लिख देता हूं, वी ए माइनस क्या होगा, वी बी होगा, क्या होगा, वी ए माइनस क्या होगा,
वी बी होगा। ठीक है, तो यही क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब क्या हुआ, वी बी माइनस वी सी। इसका मतलब क्या होगा, वी सी माइनस वी ए, है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ क्या करना है, अब मुझे वी ए लिखना है। वी ए का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन ए, है ना। ये सेल पे पोटेंशियल कितना होगा, या सेंटर पे या सरफेस पे कितना होगा, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वी ए क्या है, एक तो इसका खुद के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो खुद के इसके द्वारा I mean, क्या है, क्यूए के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अब क्यू बी आई मीन सेल बी के द्वारा सेल बी जो है, ये सेल ए जो है बी के क्या है, अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इसके द्वारा इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, बी शेल के सरफेस पे होगा। तो हम क्या करेंगे, बी शेल के सरफेस पे पोटेंशियल लिख देंगे, प्लस के क्यू बी अपॉन क्या होगा, बी। सिमिलरली क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सेल ए ड्यू टू सेल सी क्या होगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सेल सी इटसेल्फ। तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू सी अपॉन क्या होगा, सी। ठीक है, तो चलो अभी ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, वी बी। अभी मैंने बताया कि जिस सेल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है उसके अंदर जितना चार्ज है उसको क्या करके क्या करना है, ऐड करके। जैसे देखो, अब देखो ये सेल, इस सेल के लिए क्या आउटसाइड है, आई मीन सेल बी क्या है, सेल बी इज आउटसाइड, आई मीन सेल बी इज आउटसाइड ऑफ क्या होगा, सेल ए। हेंस फॉर सेल बी, सेल ए विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू ए अपॉन क्या होगा, बी। मुझे कहाँ लिखना है, इसके सरफेस पे लिखना है ना। ठीक है, तो यहां आप लिख भी सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन बी, ठीक है, के क्यू ए अपॉन बी, प्लस इसका खुद का अपना पोटेंशियल होगा। तो खुद का अपना पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बी अपॉन बी, प्लस अब अगेन इसके द्वारा इस पे पोटेंशियल लिखना है, तो बेटर है कि हम इसके सरफेस पे लिख दें। तो कितना होगा, के क्यू सी अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान से देखना, वी बी इक्वल टू क्या होगा, के, देखो क्या, क्यू ए प्लस क्या होगा, क्यू बी अपॉन क्या होगा, बी प्लस के क्यू सी अपॉन सी। अगेन देखो, जिस सेल पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है ना, क्या करना है, जिस सेल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है उस सेल पे जो चार्ज है और उसके अंदर जो चार्ज है उसको ऐड करके उस सेल के रेडियस से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। देखो तो यही हुआ ना, के क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन क्या हुआ, बी हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सेल क्या लिखेंगे, सी। क्या लिखेंगे, सी के सरफेस पे पोटेंशियल। तो वीसी इक्वल टू क्या होगा, देखो इस पे लिखना है, तो इस पे चार्ज प्लस इस पे चार्ज प्लस इस पे चार्ज, यही लिख देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, के, है ना, क्यू टोटल अपॉन क्या होगा, रेडियस ऑफ द आउटर सेल। तो यहां क्या लिखेंगे, वीसी इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा के क्या होगा, क्यू आई मीन क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी अपॉन सी हो गया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों सरफेस पे अपने को क्या हुआ, मालूम चल गया। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन क्या होगा, सेल सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सेल क्या हुआ, से। ठीक है, अब पोटेंशियल मालूम चल गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वी ए बी। क्या कैलकुलेट करना है, वी ए बी। तो ये क्या होगा, वी ए माइनस क्या होगा, वी बी। देखो तो वी ए बी कैलकुलेट करें, देखो तो वी ए बी क्या होगा, के, है ना, देखो के क्यू ए अपॉन ए प्लस के आई मीन क्यू बी अपॉन बी प्लस क्यू सी अपॉन सी माइनस के, है ना,
क्यू ए, सॉरी स्मॉल लिखा हो ना, है ना, हाँ चलो ठीक है, स्मॉल हमने स्मॉल ही यूज किया है, कैपिटल यूज किया है, क्यू ए क्यू बी, और ये क्या होगा क्यू सी, क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन क्या होगा बी प्लस क्यू सी अपॉन सी, यही है क्या। अब देखो अगेन वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा के, क्या होगा क्यू ए, है ना, देखो ध्यान से के क्यू ए अपॉन क्या होगा ए प्लस क्यू बी अपॉन क्या होगा बी प्लस क्यू क्या होगा क्यू सी अपॉन सी माइनस क्यू ए अपॉन बी माइनस क्यू बी अपॉन बी माइनस क्यू सी अपॉन क्या होगा सी, है ना। आप कैंसिल कर सकते हो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हुआ कैंसिल हो गया। अगेन यहाँ क्या होगा वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू ए इंटू क्या होगा 1 अपॉन ए माइनस क्या होगा 1 अपॉन बी, ठीक है, क्या होगा 1 अपॉन ए क्या है चार्ज ऑन क्या है क्यू ए क्या है चार्ज, है ना, चार्ज ऑन शेल क्या होगा ए, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे वी बी माइनस क्या लिखेंगे वी सी, क्या लिखेंगे वी बी माइनस वी सी, क्या लिखेंगे हम वी बी माइनस वी सी। अब क्या करना है आपको वी बी और वी सी का क्या करना है वैल्यू लिख देना है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा वी बी इक्वल टू क्या है के, है ना, क्यू ए अपॉन बी प्लस क्यू बी अपॉन बी प्लस क्यू सी अपॉन सी, है ना, ठीक है, माइनस क्या लिखे यहाँ माइनस क्या लिखेंगे यहाँ के, है ना, या माइनस के, है ना, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी अपॉन सी, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे तो देखो वी बी सी इक्वल टू क्या होगा के कॉमन ले लो, है ना, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो ध्यान से क्या कैंसिल हो रहा है ना, सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से देखो क्या होगा क्यू ए, है ना, प्लस क्यू बी अपॉन बी माइनस क्या हो जाएगा क्यू ए, है ना, माइनस क्यू ए प्लस क्यू सी अपॉन क्या होगा सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगेन क्या होगा के, ठीक है, क्यू ए प्लस क्या होगा क्यू बी इंटू क्या होगा 1 अपॉन बी माइनस क्या होगा 1 अपॉन। यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रिक डेवलप हो रहा है कि जिस दो सेल पे क्या है इलेक्ट्रिक क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, दो सेल के बीच क्या है यदि कॉन्सेंट्रिक सेल हो और दो सेल के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो क्या करना है कि टोटल चार्ज, जैसे मान लो कि यहाँ मुझे क्या कैलकुलेट करना है बी और सी के बीच, तो बी और उसके अंदर जितने भी सेल है उन पे चार्ज क्या है ऐड कर देंगे उसी चार्ज पे, उसी चार्ज पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है डिपेंड हो रहा है, चार्ज ऑन द क्या है आउटर सेल पे याद रखना है क्या है कि दिस इज नथिंग बट द क्या होगा टोटल चार्ज ऑन द इनर सेल, है ना, क्या होगा टोटल चार्ज ऑन द क्या होगा इनर सेल, आउटर सेल है उस पे हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो आउटर सेल पे जो चार्ज होगा उससे क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट होगा। देखो ध्यान से यहाँ भी देख रहे हो कि वीबी माइनस वीसी क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है चार्ज ऑन सेल ए एंड क्या है चार्ज ऑन सेल बी, चार्ज सेल सी पे क्या है उससे क्या है इंडिपेंडेंट है ना। इसमें हमने क्या देखा बी पे जो चार्ज बी सेल पे जो चार्ज है उससे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इंडिपेंडेंट है ना। तो क्या होगा दो सेल के बीच जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो आउटर सेल पे क्या होगा आउटर सेल पे क्या चार्ज है उससे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, बाद में हम नोट में लिखेंगे, ठीक है।
दूसरा इसमें क्वेश्चन एक दिया, दूसरा क्या है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, VC माइनस VA, यही कैलकुलेट करना था ना, VC A आई मीन क्या है, VC माइनस क्या है, VA, यही कैलकुलेट करना है। अब हम यहां आसानी से लिख सकते हैं, VC क्या है, K, देखो तो QA प्लस QB प्लस क्या है, QC अपॉन क्या होगा, C माइनस क्या है, K है ना, QA अपॉन A प्लस क्या है, QB अपॉन B प्लस QC अपॉन C। ठीक है, यहां आप कॉमन लोगे तो K इक्वल टू, देखो क्या इसमें से कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, QA है ना प्लस QB अपॉन C माइनस क्या है, QA अपॉन A प्लस क्या है, QB अपॉन क्या है, B, है ना, यही क्या हुआ, VCA मालूम चल गया। तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होगा, देखो QA इंटू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन A है ना, माइनस क्या लिखेंगे, QB इंटू क्या होगा, 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन क्या होगा, B होगा। ठीक है, यही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम चल गया। तब हमने क्या किया, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि यदि आपसे पूछ दे कि C और A का पोटेंशियल क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या हम लिखेंगे, यदि हम लिखें क्या होगा कि इफ क्या होगा, इफ VCA इक्वल टू क्या होगा 0, दैट इज लिखेंगे, दैट इज क्या होगा, VC इक्वल टू क्या होगा, VA। ऐसे भी पूछा जा सकता है, जेईई में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखो तो यहां ध्यान से क्या लिखेंगे, ये 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, देखो QA है ना इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन C माइनस क्या होगा, 1 अपॉन A इक्वल टू क्या होगा, QB इंटू क्या होगा, 1 अपॉन C माइनस क्या होगा, 1 अपॉन B। ठीक है, हो गया है ना। अब ये आसानी से क्या कर सकते हो आप, यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज दोनों पे क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है ना, यदि हम कंसीडर कर लें कि इफ क्या होगा, सिग्मा A इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा B इक्वल टू हम सिग्मा मान लें, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से हम लिख सकते हैं यहाँ, आई मीन दोनों पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, सेम हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो 4 पाई है ना A स्क्वायर इंटू सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन A इक्वल टू 4 पाई B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन C माइनस क्या होगा, 1 अपॉन B। ठीक है, अब क्या होगा, 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, देखो तो A स्क्वायर C माइनस A इक्वल टू क्या होगा, B स्क्वायर C माइनस क्या हो जाएगा, B। हो गया है ना। अब इसको आसानी से सॉल्व करोगे, देखो यहां से जेई से क्वेश्चन, अभी मैं एक होमवर्क दूंगा इससे रिलेटेड क्या है, जेई से क्वेश्चन पूछा गया है जेई में। ठीक है, तो अब अभी आप देखोगे तो क्या होगा, यहां हमने क्या किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या मान लिया, सेम कंसीडर कर लिया। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आई मीन शेल A और शेल B पे क्या है, शेल A एंड शेल B पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको सिंपलीफाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, B माइनस क्या हो जाएगा, A आई मीन सॉरी A माइनस क्या हो जाएगा, A माइनस क्या हो गया, B हो गया। इसको ये समझ में आया, इसको मैं उधर ले गया और इसको इधर लाया, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो A प्लस B इंटू क्या लिख सकते हैं, A माइनस B इक्वल टू क्या लिखेंगे, A माइनस B इंटू C। अब आप क्या लिख सकते हो, A माइनस B कॉमन लिख सकते हो, तो क्या होगा, A प्लस B माइनस क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो A प्लस B माइनस C इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया। अब ये तो A माइनस B कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये 0 हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, A नॉट इक्वल टू B, इसलिए क्या लिखेंगे, A प्लस B माइनस C इक्वल टू 0 और A प्लस B इक्वल टू क्या हुआ, C। तो कभी कभी क्या है, ऐसे क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है ना, क्या है पूछा जाता है। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। फिर से और भी हम 4 शेल यहाँ कंसीडर करेंगे, है ना, सो दैट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, लिखने आ जाए। जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने आएगा उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इधर मैं लिख देता हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ क्या है कि A प्लस बी इक्वल टू क्या है C। अब एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इससे रिलेटेड, जो ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक शेल दिया हुआ है, क्या है, कॉन्सेंट्रिक शेल दिया हुआ है। ये शेल A है, ये शेल B है और एक शेल क्या है C है। इसका इनर रेडियस क्या है A, इसका B और इसका क्या है C। इस पे क्या है सिग्मा माइनस सिग्मा और क्या है इस पे सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। ये सेल A है, ये सेल B है और ये सेल क्या है C है ना। आपसे पूछा गया है कि क्या है कि फाइंड रिलेशन अमॉन्ग, क्या है, देखो ध्यान से इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समझ में आया क्या। एक क्या है, शेल है, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल A, B एंड C आर क्या है शोन इन द फिगर। देन क्या है क्वेश्चन क्या है कि इफ, है ना, इफ VAC इक्वल टू क्या होगा 0, है ना। क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूं, यहाँ क्या है फाइंड, यहाँ फाइंड रिलेशन अमॉन्ग A B C इफ A में क्या होगा VA इक्वल टू क्या होगा VC, B में क्या होगा VB इक्वल टू क्या होगा VC, C में क्या है VA इक्वल टू क्या है VB। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार जेईई में क्वेश्चन आया हुआ। आप जेईई का क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन आई थिंक 18 या 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, मतलब इस टाइप का। और यही शायद आई थिंक यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है कि VA इक्वल टू VC, VB इक्वल टू क्या है VC, VA इक्वल टू क्या है VA इक्वल टू VC, VB इक्वल टू VC और VA इक्वल टू क्या है VB। तो आपको क्या करना है, A, B और C में रिलेशन क्या होगा उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि 3 कॉन्सेंट्रिक चार्ज, है ना, स्फेरिकल शेल inner radius A, B and C having surface charge densities plus sigma minus sigma and plus sigma are shown in the figure. If then क्या है, then find relation among A, B and C if potential at A and B is same, potential at B and C are equal and potential and C and A are equal। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। आइए अब हम देखते हैं, कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल क्या करना है लिख लेना। अब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका कि यहाँ क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पे मान लेते हैं कि चार्ज क्या है QA है, इस पे क्या है QB है और इस पे क्या है QC, ऐसा मैंने मान लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो तो QA इक्वल टू क्या लिखोगे, QA इक्वल टू क्या लिखोगे सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर। उसी तरह QB इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस सिग्मा 4 पाई, है ना, B स्क्वायर, है ना। और C इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो QA इक्वल टू 4 पाई A स्क्वायर सिग्मा, QB इक्वल टू माइनस 4 पाई सिग्मा B स्क्वायर और QC इक्वल टू क्या है 4 पाई सिग्मा C स्क्वायर। बस इसकी जरूरत होगी। पहले ही हमने क्या किया, चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख दिया, है ना। अब क्या करना है, आप जल्दी बताओ कि VA इक्वल टू क्या होगा यार। एक तो क्या है A चार्ज के द्वारा पोटेंशियल, तो क्या होगा KQA अपॉन क्या होगा A। अब जब सेल B के द्वारा लिखेंगे तो क्या करेंगे, सेल B के द्वारा जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, B के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उसके क्या होगा इक्वल होगा, ऐसा हम कंसीडर कर लेंगे। तो क्या होगा माइनस K, क्या होगा, देखो हम यहाँ 2 जगह माइनस नहीं यूज करेंगे, ऑलरेडी हमने QB, चलो यहाँ QB, तो प्लस क्या लिखेंगे QB अपॉन क्या होगा B प्लस KQC अपॉन क्या होगा C। अभी मैंने बताया था कैसे पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। तो देखो तो VA इज इक्वल टू क्या होगा, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख दो तो क्या लिखोगे 4 पाई, देखो सिग्मा मैंने सब में से सबसे क्या किया सिग्मा और K मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। तो ये क्या होगा A स्क्वायर अपॉन A माइनस B स्क्वायर अपॉन B प्लस
सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो वी ए आपको मालूम चल गया 4 पाई सिग्मा के इंटू क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई मीन क्या होगा, सॉरी यहाँ हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी। बी ए मिल गया है ना। अब सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली क्या होगा, वी बी, वी बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखो बी सेल पे क्या करना है, मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो बी सेल के अंदर और बी सेल पे जितना चार्ज है उसको लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था, क्या लिखेंगे, क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन क्या लिखेंगे, बी प्लस शेल सी के द्वारा पोटेंशियल, तो शेल सी के द्वारा जो बी पे पोटेंशियल होगा वो सी के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा क्या होगा, उसके इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू सी अपॉन क्या होगा, सी। अब वैल्यू रख दो तो क्या लिखोगे, के, देखो अगेन क्यू ए क्यू बी 4 पाई हमने क्या किया, 4 पाई सिग्मा के डायरेक्ट मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये पोटेंशियल मिल गया कितना, वीबी पे। इक्वेशन हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसको 2 कंसीडर कर लिया। अब अपने को क्या करना है, एक और क्या है, सी शेल के सरफेस पे पोटेंशियल लिख देना है। तो VC आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सेल C क्या होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, C शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या करना है, जिस सेल पे लिखना, आउटर सेल पे लिखना है, तो क्या करना है, टोटल चार्ज है ना, क्या करना है, टोटल चार्ज के आई मीन Q टोटल अपॉन क्या लिखेंगे, C। तो Q क्या होगा, K अपॉन C, क्या लिखेंगे, QA प्लस QB प्लस क्या होगा, QC, है ना। अब वैल्यू रख दो तो क्या होगा, 4 पाई सिग्मा, ठीक है, सिग्मा K अपॉन C, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस क्या हुआ, C स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ भी VC पोटेंशियल मिल गया है। अब हमने क्या किया, तीनों सरफेस पे, तीनों शेल पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि VA इक्वल टू क्या है, क्या है, VA इक्वल टू क्या दिया हुआ है, VC, क्या दिया हुआ है, VA इक्वल टू VC। तो अब हम क्या करेंगे, VA और VC को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो क्या है, नाउ, है ना, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम क्वेश्चन, है ना, VA इक्वल टू क्या दिया हुआ है, VC, क्या दिया हुआ है, VA इक्वल टू VC। अब VA कितना है, देखो क्या है, VA फर्स्ट में दिया हुआ है, तो VA इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 पाई, देखो यहाँ दिया हुआ है 4 पाई सिग्मा K इंटू क्या लिखोगे, A माइनस बी प्लस सी इक्वल टू VC क्या दिया हुआ है, 4 पाई सिग्मा K अपॉन C इंटू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया क्या, है ना, क्या होगा, कैंसिल हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते, A माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, देखो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन C प्लस क्या होगा C। ये C क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। हमने क्या लिखा, A माइनस बी इंटू C इक्वल टू क्या होगा, A माइनस बी इंटू क्या होगा, A प्लस बी। इसको देखो अगेन क्या होगा, यहाँ A माइनस बी को आप कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, A प्लस बी माइनस क्या लिखोगे, C इक्वल टू 0। अगेन A माइनस बी कभी 0 नहीं हो सकता, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इम्प्लाई दैट कि A माइनस क्या होगा, A माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, C होगा, सॉरी A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, C हो गया। तो एक रिलेशन अपने को क्या हुआ, मालूम चले। यही आई थिंक जेई में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको केवल सेल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखते हैं ये आता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है ना, अब क्या है, VA प्लस VB इक्वल टू क्या हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि VB इक्वल टू क्या है, VB इक्वल टू क्या है, VC। अब VB का वैल्यू कितना होगा, VB का वैल्यू कितना होगा, ये देखो 4 पाई सिग्मा K, पहले तो हमने कॉमन ले लिया है ना। अब क्या होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन B, है ना,
क्या होगा प्लस आई थिंक क्या होगा सी, शायद यही आएगा, है ना। इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू देख लेना कहीं शायद, हाँ यही होगा के क्यू अपॉन सी होगा, सही है ना। 4 पाई क्या होगा सिग्मा के इंटू क्या होगा, देखो यहाँ सी पे पोटेंशियल क्या है, अगेन देखो क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन सी प्लस क्या हो गया सी, ठीक है। क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, अब देखते हैं हम, है ना, तो ये क्या होगा, अब ए कैंसिल हो गया, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा सी, है ना। देखते हैं कि क्या है पॉसिबल है क्या, है ना। अब देखो ध्यान से, पॉसिबल तभी हो सकता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्या होगा सी इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या होगा सी, है ना। तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या होगा सी माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी सी इंटू बी, आई मीन सी माइनस बी क्या होगा 0 हो जाए। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्या है ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू क्या होगा बी एंड क्या होगा बी नॉट इक्वल टू क्या होगा बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये क्या है कि हम इसलिए क्या लिख सकते हैं भी, क्या हमने लिखा है भी बी इक्वल टू क्या है वी सी, लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। वी बी नॉट इक्वल टू क्या होगा वी सी, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है ना। एक और इसमें क्या है, एक और पॉइंट इसमें क्या बचा हुआ है, क्या कि क्या पूछा गया है कि वी ए बी आई मीन बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट क्या है ए एंड क्या है बी क्या होगा इक्वल होगा। तो हम उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी इक्वल होगा तो क्या कंडीशन होगा, है ना, या पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, देखो तो V क्या होगा, इफ क्या आएगा वी ए इक्वल टू क्या होगा वी बी, वी ए का वैल्यू रखो तो क्या लिखोगे 4 पाई सिग्मा के इंटू ए माइनस बी प्लस क्या होगा सी इक्वल टू बी का वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इंटू क्या होगा 4 पाई सिग्मा के, ये अगेन कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस क्या होगा सी, अगेन ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से ए माइनस बी इंटू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे ए माइनस क्या होगा बी, है ना। तो ये क्या होगा यदि हम कॉमन ले लें, है ना, ए माइनस बी इंटू हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 0, ए कैंसिल हो गया, अगेन क्या हो सकता है ए नट इक्वल टू क्या होगा ए नट इक्वल टू बी दिया हुआ है और क्या होगा ए नट ए कभी 0 भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा ए नट इक्वल टू बी एंड ए नट इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये भी क्या है कि भी ए बी क्या है भी ए नट इक्वल टू क्या होगा भी बी होगा, यदि ऐसा दिया हुआ है, नहीं तो क्या होगा ए इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो आसानी से क्या हो सकता है एक कंडीशन क्या हो सकता है वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा कि हम कॉन्सेंट्रिक शेल दिया हुआ है, इसको कोशिश करना, एक मैं होमवर्क देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको क्या करना ट्राई कर लेना, ठीक है, और नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ क्या है सीख जाना है ना, देखो क्या है ए बी सी और क्या है डी, इस पे क्यू डी, इस पे क्या है क्यू सी, इस पे क्या है क्यू बी और इस पे क्या है क्यू ए चार्ज है, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, इसका रेडियस सी और इसका रेडियस क्या है डी है ना। अगेन क्या करना है आपको फाइंड, क्या करना है फाइंड वी ए वी बी वी सी एंड क्या है वी डी। आपको क्या करना है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट सेल ए सेल बी, ये क्या है कॉन्सेंट्रिक सेल है, क्या है कॉन्सेंट्रिक सेल है, तो सेल ए सेल बी सेल सी एंड सेल डी के सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।